एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो दोनों बंदे कहते हैं कि मास्टर कुछ ज़्यादा ही अजीब व्यवहार नहीं कर रहे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी सोचता है कि अगर मैं इन लोगों को वो सब टेक्निक भी सिखा दूँ तो क्या ये लोग वो अच्छे से लड़ना सीख जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि तुम लोग अपनी जो तलवार है वो राइट हैंड में पकड़ना सीख लो, जिससे कि तुम लोग को लड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम लोग यहीं पे अभ्यास करो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है थोड़ी आगे जाके बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी एक खास टेक्निक सिखा देता हूँ जिससे कि तुम लोग उसे अच्छे से मास्टर कर पाओगे। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है अपनी एक खास टेक्निक तलवारबाजी की उन लोगों के माइंड में प्रवेश कर देता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी अभी मेरे दिमाग के अंदर उनकी जो टेक्निक है वो मुझे दिखाई दी, तो क्या मास्टर सचमुच ऐसा कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ भी जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। और एमसी बोलते हैं कि अगर तुम लोग को मेरी वो टेक्निक देख ली हो तो चलो उसका अभ्यास करना शुरू कर दो। वो लोग कहते हैं कि ठीक है मास्टर, हम आपकी टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ पर दौड़ दौड़ के आने लगता है, बोलता है कि मास्टर आपसे कुछ लोग बाहर से मिलने आए हैं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बताता है कि आपसे डार्क हॉल वाले मिलने आए हैं। तभी हमें डार्क हॉल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बंदा मोटा सा बैठा रहता है, वो बोलता है कि तुम लोग के पास क्या न्यूज़ है, तुम मुझे बता सकते हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक बंदा बता रहा होता है कि वहाँ पे हम लोग गए थे उस हॉल में। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बता रहा होता है कि वहाँ के जो हॉल के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। हम दिखाया जाता है कि वो बंदा बता रहा होता है कि मास्टर हम उस हॉल में गए थे वहाँ के कुछ बंदों को धमकाने के लिए। तभी दिखाया जाता है कि वो बंदा चिढ़ जाता है, बोलता है कि तुम लोग क्या इतना सा भी काम नहीं कर पाए हो मेरा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहाँ के खास ट्रेजर मेरे लिए लेके आना, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर पाए हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बताने लगता है कि ठीक है, मुझे ही जाके वहाँ पता लगाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बताने लगता है कि वहाँ पे एक नया मास्टर आ गया उनका, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि पास्ट का सीन वो लोग वहाँ पे गए रहे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा उनके सामने शो ऑफ कर रहा था, लेकिन वहाँ के जितने भी बंदे रहते हैं उसका कान काट के ही अलग कर देते हैं, जिसे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आगे इनके पास इतनी साफ टेक्निक कैसे आ सकती है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उस बंदे को अपनी तलवार दिखा के वहाँ पर उससे पीटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा पीटने के बाद उससे बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमसे पंगा लेने आ चुके हो, अब हमारे मास्टर वापस आ चुके हैं तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और एमसी वहीं से जा रहा होता है। एमसी बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब इन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा पानी दे दो, जिससे कि ये लोग अपने जाके मास्टर को बता दे कि हम लोग कोई कमज़ोर बंदे नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उन बंदों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर उन लोगों की बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है, जिसे फिर हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा बता रहा होता है कि मास्टर वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, अब हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। उनका जो नया मास्टर वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी हमें दिखाया था वो मोटा सा भद्दा सा लड़का रहता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं अभी तो देखना चाहता हूँ वो कैसा दिखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का हॉल का सीन, वहाँ पे जो एमसी एक किताब पढ़ रहा होता है और जो उसके स्टूडेंट रहते हैं उनसे देख कर सोच रहे होते हैं कि क्या मास्टर कहीं पे जाने की जुगाड़ बना रहे हैं, क्या फिर से कल्टीवेशन में। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि लगता है इनसे मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इन लोगों का यहाँ से जाने का। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही मोटा आ जाता है और बोलता है कि अभी अभी आप अपनी कल्टीवेशन से बाहर आए हैं और आपने मुझे छेड़ दिया, क्या आप मुझसे पंगा लेना चाहते हैं। तभी एमसी बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वो उसे बताने लगता है कि ये ब्लैक एल्डर का है, वो है मतलब लीडर है ब्लैक सेक्ट का। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम लोग मुझसे पंगा ले लिया है। तभी एमसी बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे स्टूडेंट जो थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे इसलिए वो मुझसे हार गए। बोलता है कि इन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो आपके स्टूडेंट थे, इसलिए गलती से वो सब हो गया। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि क्या ना, अब जब इतना ही सब हो चुका है तो हम दोनों के बीच में भी एक फ्रेंडली मैच हो जाए। तभी हमसे बोलते हैं कि ठीक है तुम जैसा करना चाहो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं उसमें आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम किस टाइप का मैच रखना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मिस्टर कू, मतलब उससे कह हमारे एमसी से बोलता है कि मैं आपके मुकाबले में लड़ाई में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन फार्मेशन वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो क्या आप मेरे पे फार्मेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है तुम जैसा कि चाहो वैसा हम कर लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो अपना वहाँ पे कंपास निकाल लेता है फार्मेशन वाला और हमसे बोलता है कि चलो ठीक है हम यही वाला कर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपना कंपास निकाल लेता है और उसका जो एक ब्लेड टाइप का रहता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बोलता है कि मास्टर ऐसा मत कीजिए वरना हम हार सकते हैं। तभी एमसी बोला कि ठीक है तुम मेरा वो लिया कंपास। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो कंपास रहता है उसे दे दिया जाता है, बोला जाता है कि ये बहुत नॉर्मल सा है, क्या आप इसे पसंद करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो उस मोटे का स्टूडेंट बोलता है कि बंदे जल्द ही वो हारने वाले हैं, वो जीत नहीं पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है बंदा बोलता है कि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो जीत जाएंगे। तभी हमें एमसी का सीन दिखाया जाए, एमसी बोलता है कि ठीक है
अब इस प्रतियोगिता को ठीक किया जाए। तभी वो जो हरी कपड़ों वाले बंदा रहता है वो वहाँ पे एक बम फोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पे एक खबर पहुँच जाती है, मतलब जिससे कि वो लोग बोलते हैं कि, और एमसी का स्टूडेंट बोलता है कि आप लोग इस मुद्दों को इतना क्यों खींच रहे हैं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है हरे कपड़ों वाला कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो रॉयल फैमिली के बंदे लोग आने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हम लोग इस प्रतियोगिता को देख सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रतियोगिता में बुलाने के लिए। और वहाँ लोग जाके एक जगह बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि आज कौन जीतेगा। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिस कारण से एमसी बोलते हैं कि ठीक है चलो अब इस मैच को स्टार्ट किया जाए। वो दोनों जो भी रहते हैं अपने अपने कंपास को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कंपास रहता है वो एमसी के पास जाने लगता है और एमसी को जाके अपने उसमें फंसा लेता है और एमसी वाला कंपास उस बंदे के पास जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है एक फायर की दुनिया में रहता है, जिससे कि जिसके आसपास बहुत ज़्यादा फायर रहती है एमसी के। और एमसी बोलते हैं आखिर मैं किस जगह में पहुंच चुका हूं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है ये तो एक बहुत ज़्यादा गर्म फायर है जिसके अंदर मैं आ चुका हूं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं इसे अपने कंट्रोल में कर लूँगा, जिससे कि ये मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। और एमसी जो रहता है अपनी तलवार निकाल लेता है और एकदम से आगे के लिए बढ़े आता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम मुझे हमले से कैसे बच पाते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी आता है वो सोचने लगते हैं कि ये फायर पता नहीं मुझे कैसी लग रही है, अजीब सी। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे एक टेजर निकाल लेता है, जिससे एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं इस टेजर की मदद से इस जो फार्मेशन है इसके बाहर निकल जाऊँगा। दिखाया जाता है एमसी उस फार्मेशन का इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक कवच पहन लेता है और बोलता है कि अब मैं इस फार्मेशन के अंदर पे नहीं रहूँगा, मुझ पे इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अचानक से यहाँ पे क्या होने लगा, और वो हमें दिखाया जाता है वो जितनी फायर रहती है एक जगह पे जाके इकट्ठा होने लगती है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एमसी बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो रहता है वहाँ पे एक ड्रैगन जो रहता है वहाँ पे एक फायर ड्रैगन अपेयर होने लगता है, जिसे देख कर एमपी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, अब लगता है मुझे इस खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे रेड फायर का स्टोन रहता है वो वहाँ पे जलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बोलते कि नो ये क्या हो रहा है, लगता है मास्टर बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने दोनों जन अपनी अपनी फार्मेशन में फंसे रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरे बंदे का जो फार्मेशन रहता है वो कोई ग्लो नहीं कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है उनके बंदे बोलते कि लगता है हमारे मास्टर इस बार जीत जाएंगे बड़ी आसानी। तभी हमें दिखाया जाता है उसका फार्म स्टोन रहता है वो वहाँ पे टूट के बिखर जाता है। हमें दिखाया जाता है वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते कि अचानक से ये कैसे टूट सकता है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे का सीन मोटे का, हमें दिखाया जाता है वो मोटा वहाँ पे सदमे में आ चुका रहता है। हमें दिखाया जाता है उसका जो एक अपोनेंट रहता है मतलब उस फार्मेशन के अंदर जो कि उसको मारने के पीछे पड़ा रहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका रहता है और तो बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है एमसी का सीन, एमसी जो रहता है वहाँ पे एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है, फायर ड्रैगन से। एमसी बोलता है कि फायर ड्रैगन तो लगता है बहुत ज़्यादा ताकत पर है, पता नहीं मैं इससे कैसे जीत पाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो फायर ड्रैगन आ चुके रहते हैं और एमसी बोलता है कि लगता है मुझे इन दोनों को भी हराना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है जो अपनी मुंह में आग भरने लगता है और एमसी की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे कि एमसी बार बार बच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ दूसरा ड्रैगन भी आ जाता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए। एमसी बोलता है कि क्या मुसीबत है, यहाँ पे एक से बढ़ के एक ड्रैगन आते जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी एक बहुत ज़्यादा तेज धार का इस्तेमाल करता है, वहाँ से हट जाता है। और हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है एक ड्रैगन को वहीं पर काट पीट डालता है, बोलता है कि ये ड्रैगन तो यहाँ पे खत्म हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के सामने एक और ड्रैगन आ जाता है जो कि एमसी के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला रहता है। एमसी बोलता है कि अब ये कहाँ से आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो ड्रैगन रहता है एमसी को एक पंजा मार देता है, जिससे कि एमसी जो रहता है ज़मीन में गिर जाता है। एमसी बोलते हैं कि इसके हाथों में तो बहुत ज़्यादा बल है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है अपनी तलवार को उठाता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो जो ड्रैगन रहता है अपने मुंह में आग भरने लगता है, बोलता है कि तुम भी नहीं बचोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है, उस ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े करके काटने लगता है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जो रहता है वहाँ पर खत्म हो जाता है। एमसी बोलता है कि बस इस ड्रैगन में इतना ही दम था क्या। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि चलो ये फॉर्मेशन है जो अब खत्म हो गई, शायद मैं अब यहाँ से निकल सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो फॉर्मेशन रहती है वो वहाँ पे डिसअपीयर होने लगती है। एमसी बोलता है कि ठीक है अब ये मेरा हो चुका है तो मैं इसे अपना बना लेता हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो मेंबर्स आए रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये बंदा कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस फॉर्मेशन से सही सलामत बाहर आ जाता है, और जो मोटा रहता है बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है, बोलता है कि आखिर ये कैसी फॉर्मेशन थी। तभी हमें दिखाया था उसके बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आपका ठीक है। तभी हम दिखाया जाता है उसके जो स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पर आकर उसको उठाने लगते हैं, बोलते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक है। तभी हमें दिखाया था एमसी के स्टूडेंट बोलते हैं कि आखिर उसको क्या हो चुका है। तभी हमें दिखाया था एमसी के पास जो वो फॉर्मेशन बॉक्स आ जाता है और एमसी जो रहता है उसे अपना बनाने लगता है, बोलता है कि आपसे मेरा है। और हमें दिखाया था ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।